मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पार्ट पढ़ाया और अब तक मैंने आपको जो है वो पढ़ाया था MA3B3 टाइप में आइसोमेरिज्म बता दिया था। अब आज मैं आपको आगे बताता हूं MA4BC टाइप। MA4BC टाइप में कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकते हैं और इनके अंदर क्या क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक बार मैंने B और C को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस कर दिया। A तो कोई काम का है नहीं क्योंकि A तो ना सिस हो सकता है ना ट्रांस हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे रख लो वो दोनों चीजें दिखाएगा, सिस भी दिखाएगा ट्रांस भी दिखाएगा, तो इसका मतलब A का कोई मतलब नहीं रह गया। अब जो भी मतलब है वो B और C का मतलब है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने B और C को ट्रांस कर दिया। अब एक एग्जाम्पल में मैं A और B को ट्रांस करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं। यहां पे यदि आप देखो तो इस स्ट्रक्चर में A और B कहीं ट्रांस नहीं है और ना A और C कहीं पर भी ट्रांस है। तो मैं एक काम करता हूं, इधर A रख देता हूं, इधर B रख देता हूं, पर उस वक्त मेरे को C इधर रखना पड़ेगा, इधर A और इधर A रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और कंडीशन बन रही थी इसमें एक केस में कि A और C को ट्रांस रख देता, पर एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने A और B को ट्रांस रखा तो ऑटोमेटिकली A और C जो है एक दूसरे के ट्रांस आ गया। तो जब A और C एक दूसरे के ट्रांस आ गया, यदि मैंने कोई स्ट्रक्चर और बनाया तो जहां तक है वो स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है वही हो जाएगा। फिर भी हम ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं। ये A कर दिया, ये C कर दिया, इसका मतलब अब बचे आपके पास 3 A, उनको 3 पोजीशन दे दिया और एक बच गया B, ये पोजीशन उसको दे दिया। अब यदि आप कायदे से देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर सेम ही है क्योंकि A और B एक दूसरे के ट्रांस है। इस स्ट्रक्चर में भी A और B ट्रांस है। इस समय ये वाला A इन 3 A के सिस है, तो इस समय ये वाला A इन 3 A के सिस है। इस समय C और B एक दूसरे के सिस है, तो C और B एक दूसरे के सिस है। A और C एक दूसरे के ट्रांस है, तो A और C एक दूसरे के ट्रांस है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर आपस में सेम है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं हटा सकता हूं यहां से। इसके टोटल नंबर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो 2 बन रहे हैं। अब यदि आप ये देखो कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। आप किसी भी एंगल से, ये B ऊपर आ रहा है, C अंदर जा रहा है, यूं लेके इसको काट दो, इस जगह से काटोगे तो A की इमेज हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल देख लो, इसमें इधर से कट लगा दो यूं, जब यूं कट लगाओगे तो A गया, B गया, ये A गया और ये C गया ये वाले कट में, तो A और A एक दूसरे की इमेज हो जाएंगे। Therefore, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। None of the example in this case is optically active। और जो थर्ड एग्जाम्पल बना हुआ है एक्चुअली वो सेकंड एग्जाम्पल है, इसलिए थर्ड वाला एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं है। Only 2 isomers of this will be possible। Now MA3 B2 MA3 B2C टाइप, MA3 B2C टाइप। अब MA3 B2C टाइप में एक चीज जिसका मेरे को मैथ तो नहीं दिख रहा है वो A का नहीं दिख रहा है, या मैं बना के देखता हूं। कायदे की बात ये A का मैथ तो मेरे को ज्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं कहीं भी इसको रखूंगा हो सकता है हो भी जाए, मतलब लेट अस ट्राई दैट। मैं A को इधर रख दूं, A को इधर रख दूं और एक और A को मैं इधर रख देता हूं और यहां मेरे पास आ जाएगा B और इधर आ गया B और यहां आ गया C। ये यहां से मिटा देता हूं, नहीं तो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह कुछ कुछ लग रहा है। इनको जोड़ने के लिए मैं अलग रंग का प्रयोग करता हूं जिससे आपको एक बात समझ में आ जाए कि ये इनमें आपस में कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है। ये तो मैं आपको सिर्फ दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए बता रहा हूं कि ये इधर स्ट्रक्चर कुछ टाइप से हुआ, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को यदि मैं देखूं गौर से तो इस स्ट्रक्चर में मेरे को 2 चीजें दिख रही है, ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू AB।
ए भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस दिख रहा है और बी के रिस्पेक्ट में सी ट्रांस दिख रहा है। अब और स्ट्रक्चर देखते हैं। और स्ट्रक्चर में अभी बी और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है और ए और बी भी इसी समय एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गया है। ए का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ए जो है वो सिस भी है और ए ट्रांस भी है, इसलिए ए के रिस्पेक्ट में यहां पे मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। हाँ, ए सी के रिस्पेक्ट में जो है यहां पर सिस पोजीशन में है। अब एक और बनाने की कोशिश करता हूं, इधर एम रख देता हूं, यहां ए, इधर एम रख देता हूं। एक काम जो मैं तुरंत कर सकता था जिसको मैंने नहीं किया वो था बीबी को ट्रांस कर देता और बीबी को सिस कर देता है। दो स्ट्रक्चर तो मेरे को दिमाग में एकदम आ जाएंगे क्लियरली समझ में कि एक काम करता हूं मैं बीबी को एक दूसरे के सिस कर देता हूं, ट्रांस कर देता हूं। एक चीज बिल्कुल क्लियरली यहां समझ में आ जाती है, बी तो स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहले मेरे को मदद करेगा सोचने के रूप से। तो यहां हो गया सी, एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें बीबी एक दूसरे के ट्रांस है और दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें बीबी एक दूसरे के सिस है। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें बीबी एक दूसरे के सिस है और इसी समय बी और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ए और बी अभी तक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस दिख रहा है, पहले स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ए और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ए और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस दिख रहा है। थर्ड स्ट्रक्चर बनाने की कुछ कोशिश करें तो तीनों ए एक तरफ यदि रख दूं, एक बात दिखती है कि पूरा का पूरा सिस स्ट्रक्चर हो गया ए का। यदि ये वाले स्ट्रक्चर देखे जाएं तो इसमें ए और ए ट्रांस था और ये ए ये ए ये ए ये ए सिस था। इधर भी ये और ये ट्रांस था और ये सब सिस थे। अब ये वाला यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में तीनों क्या हो रहा है, तीनों सिस पोजीशंस पे आ रहे हैं। ए, अब मेरे पास क्या बच गया, बी, और क्या बच गया, बी, और यहां पे क्या करूं, लगा दूं सी, और देखने की कोशिश करूं क्या ये नया स्ट्रक्चर है या नहीं है। एक कायदे से एक बात तो यहां पे नई है जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रही, वो ये है कि पहली बार किसी स्ट्रक्चर में ऐसा हुआ है कि तीनों ए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो है वो सिस पोजीशन पे आए। एक तरीके से फेशियल फैक्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ कुछ ये दिख रहा है, एक ही फेस पे तीनों ए आ रहे हैं। बाकी स्ट्रक्चर में किसी स्ट्रक्चर में कम से कम ये कंडीशन तो नहीं दे रही दिखाई, जैसे कि ए और सी जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस थे, जैसे इस स्ट्रक्चर में ए सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, इस स्ट्रक्चर में भी ए और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। उस स्ट्रक्चर में ए और बी ट्रांस है, तो यहां पर ए और बी ट्रांस नहीं है। यदि आप देखो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या डिसिमिलरिटी है, क्या ये अलग अलग स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो उसमें आपको क्लियरली एक बात दिखेगी कि ए और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, बी और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पे बी और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है। इसका मतलब सेकंड स्ट्रक्चर थर्ड स्ट्रक्चर से अलग है। देयरफॉर ये तीन स्ट्रक्चर आप इसमें बना सकते हो। अब यदि आप सोचने की कोशिश करो कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है पहला वाला। इसमें ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री गिराया तो ये ए इस ए की मिरर इमेज हो जाएगा बाय ऑल लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के जो नियम होते हैं उसके अनुसार जो है ये सिमिलर, ये ए और ए ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो गया। इधर से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा दो। अब आप इधर आ जाओ, यहां आ गए तो ए के सामने ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा दिया, इन दो का तो कोई अर्थ वैसे भी नहीं था। इधर आ जाओ, इधर आए तो यहां पर आकर के यदि हम देखें तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हम गिरा सकते हैं नहीं गिरा सकते हैं। यस, वी कैन ड्रॉ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस आल्सो। मतलब यदि मैं इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा दूं तो, क्योंकि ये ए और ये सी तो आउट ऑफ प्लेन इनसाइड द प्लेन है, तो मैं इसको यू करके काट दूंगा। यदि इसको यू करके काट दूंगा तो ए कटा बराबरी से और फिर एम और अंदर जाकर के सी कट जाएगा, ए के सामने बी बी के सामने, देयरफॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। इसलिए ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देयरफॉर थ्री स्ट्रक्चर्स आप यहां पे बना सकते थे। नाउ नेक्स्ट MA3 BCD टाइप, MA3 BCD टाइप में देखते हैं।
नाउ जहां तक MA3BCD टाइप का सवाल है, मैं एक काम करता हूं, इनको A और A यूं रख लेता हूं और इस समय में B के रिस्पेक्ट में C को ट्रांस कर देता हूं, D को इधर कर देता हूं। मेरे दिमाग में एक चीज और आ गई इसी समय, सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हुए A और मैं अब B के रिस्पेक्ट में D को ट्रांस कर देता हूं, C को इधर रख देता हूं। अब तक B के रिस्पेक्ट में C ट्रांस आया है, B के रिस्पेक्ट में D ट्रांस आया है, B के रिस्पेक्ट में A ट्रांस अभी तक किसी स्ट्रक्चर में नहीं आया है। मैं काम करता हूं, B के रिस्पेक्ट में A को ट्रांस करने की कोशिश करता हूं, तो मैं M इधर B कर देता हूं, इधर A और यहां पर मैं वापस से A कर देता हूं और यहां पे मेरे पास हो जाएगा C और यहां पे हो जाएगा मेरे पास D। तो ये आ गया, ये अलग स्ट्रक्चर है। बी ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, अब तक किसी भी एग्जांपल में बी ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस नहीं था। अच्छा, किसी भी एग्जांपल में सी डी के रिस्पेक्ट में ट्रांस नहीं, तो मैं सी डी के रिस्पेक्ट में ट्रांस बनाने की कोशिश करता हूं। इधर ए कर दिया, इधर ए कर दिया, इधर ए, इधर बी, इधर सी और इधर डी। मैं ट्रांसपोजिशंस देखते हुए, क्योंकि ए का ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि ए तो जो है वो इधर आप सिस ट्रांस कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सिस भी है ट्रांस भी है, तो उसका कोई महत्व नहीं बचता है। थर्ड एग्जांपल में जरूर ए के तीनों स्ट्रक्चर जो है सिस है, बट कंप्लीट ए के रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप सिस तो बना लोगे पर ट्रांसफॉर्म नहीं बना पाओगे। कभी भी आप कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना सकते जिसमें कि सारे ए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो, तो वो तो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ए का ज्यादा कोई महत्व नहीं बच जाता है। आप बी और सी के रिस्पेक्ट में देखना शुरू करें, तो आप बी के रिस्पेक्ट में ए को ट्रांस करें, बी के रिस्पेक्ट में ए को ट्रांस करें, बी के रिस्पेक्ट में बी को ट्रांस करें, बी के रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में बी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड बी है नहीं। ए के रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में ए को ट्रांस करें, बी के रिस्पेक्ट में सी को करें, बी के रिस्पेक्ट में डी को करें, और इस तरीके से आप जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि ए का कोई अर्थ नहीं बचता। आप ये भी बोल सकते हो सर फिर सी के रिस्पेक्ट में क्यों ना करें, आप सी के रिस्पेक्ट में कर लो तो भी बात सही है, आप डी के रिस्पेक्ट में कर लो तो भी बात सही है, आप किसी एक को पकड़ लो, क्योंकि ए का महत्व तो नहीं रह जाता। ए जो है वो सिस तो बन जाएगा पर ए से ट्रांस कभी नहीं बनेगा, क्योंकि कभी भी तीन है यदि लिगेंड्स है और आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं कर सकते जिस अरेंजमेंट में आप ए को ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस कर दो फुली, वो आप नहीं कर पाओगे। आप इनमें से कोई भी एग्जांपल देखो, सिस भी है और ट्रांस भी है, तो ए तो बेकार हो गया सिस और ट्रांस के रिस्पेक्ट में। आप किसी एक को पकड़ लो, बी को, सी को या डी को, और उसके रिस्पेक्ट में ट्रांस देखना शुरू करो, सिस ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। थिंक एक डायरेक्शन में सोचना शुरू करना चाहिए और आपको स्ट्रक्चर मिलते जाते हैं। अब आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बना के देख सकते हो कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पहला वाला क्लियरली दिख रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि ए के सामने आ जाएगा। दूसरा वाला क्लियरली दिख रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तीसरा वाला यदि देखें तो तीसरे वाले में विचार कर सकते हैं तीसरा वाला है या नहीं है। फिलहाल देखने पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, यदि यहां से गिराऊं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ए डी की इमेज नहीं बन रहा है, यदि यहां से गिराऊं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसकी इमेज ये नहीं हो सकता, यहां से गिराऊं तो भी नहीं हो सकता। अब इस केस में मेरे को कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री फिलहाल बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री फिलहाल यहां पे बनती हुई नहीं दिख रही है। इसका मतलब जो है ये स्ट्रक्चर भी ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि ए के सामने ए आ जाएगा। नाउ MA2B2C2 टाइप, MA2B2C2 टाइप, देखो इसको सोचते हुए मुझे क्या देखना चाहिए कि MA2B2C2 टाइप में स्ट्रक्चर किस आधार पर बनाना शुरू करूंगा। देख बेटा, लास्ट एग्जांपल जो था उसमें MA3 था, A3 होने से A3 बर्बाद हो गया, मतलब उसका तो कोई मतलब नहीं रह गया A3 का, वो तो ना तो सिस के काम आएगा ना ट्रांस के काम आएगा, वो बात हमको समझ में आ गई थी। अब सब कुछ काम का है, ए के रिस्पेक्ट में सिस भी हो सकता है, ए रिस्पेक्ट में ट्रांस भी हो सकता है, बी के रिस्पेक्ट में सिस भी हो सकता है, बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस भी हो सकता है, सी के रिस्पेक्ट में सिस भी हो सकता है, सी के रिस्पेक्ट में ट्रांस भी हो सकता है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एब्सोल्यूट सिस हो सकता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एब्सोल्यूट ट्रांस हो सकता है। इसका मतलब मैं आपको सुन रहा हूं एब्सोल्यूट सिस एब्सोल्यूट ट्रांस, मतलब जब ए सिस हो उसी समय बी सिस हो, उसी समय सी सिस हो।
और एब्सोल्यूट ट्रांस का मतलब क्या हुआ, जब बी भी ट्रांस हो तो उसी समय ए ट्रांस हो, उसी समय सी सी ट्रांस हो, तो इसको बोल दूंगा मैं एब्सोल्यूट ट्रांस। फिर मैं कंडीशन ऐसी बना सकता हूं, जब ए तो ट्रांस है पर बाकी शेष है, फिर बी भी ट्रांस है बाकी शेष है, सी सी ट्रांस है बाकी शेष है। तो इस तरीके से मेरे को स्ट्रक्चर जो है दिमाग में उत्पन्न होने लग जाएंगे, कितने स्ट्रक्चर मेरे पास हो सकते हैं। तो मैं यदि बनाना शुरू करूं तो सबसे पहले एम एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाता हूं जिसमें एब्सोल्यूट शेष हो। तो ए इधर लगाया, ए इधर लगाया, बी इधर लगाया, बी इधर लगाया, सी इधर लगाया, सी इधर लगाया। देखो सब कुछ 90 डिग्री पे, सब कुछ 90 डिग्री पे, तो क्या हो गया, ऑल शेष, कंप्लीट शेष, कंप्लीट शेष, कंप्लीट ट्रांस बना देता हूं। एम इधर लगा देता हूं, ए इधर, ए इधर, बी इधर, बी इधर, इधर सी और इधर भी सी, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये क्या हो गया, ये कंप्लीट ट्रांस हो गया। ए ट्रांस, बी बी ट्रांस, सी सी ट्रांस, इसको मैं क्या बोल दूंगा, कंप्लीट ट्रांस। इसके बाद मैं एक काम करता हूं, बीबी को एक साथ रख देता हूं, सीसी को एक साथ रख देता हूं, एम बीच में रखा और ए को ट्रांस रखता हूं। तो ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू ए, फिर बी को साथ में रख देता हूं, सी को साथ में रख देता हूं ना, ए को साथ में रख देता हूं, मतलब शेष रख देता हूं और सी को ट्रांस कर देता हूं। ये एक और आ गया स्ट्रक्चर, एक और बचा, इधर ए कर दिया, इधर बी कर दिया और सी को ट्रांस कर दिया, सी को ट्रांस कर दिया। इस तरीके से आपने जो है पांच स्ट्रक्चर यहां पर बना लिए। इस तरीके से आपने यहां पे 5 स्ट्रक्चर टोटल बना लिए। अब आपका दिमाग ये भी कर सकता है कि सर एक काम क्यों नहीं करते कि ए और बी को ट्रांस कर दो, बी और सी को ट्रांस कर दो, सी और डी को ट्रांस कर दो, बी और सी को ट्रांस कर दो। इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन ये वाली भी बना लो। तो आप देखने की कोशिश करो इसको। देखो अभी तक आपने ट्रांस क्या किया, आपने एक अच्छी अप्रोच लेके चले, आपने कंप्लीट सिस कर दिया, आपने कंप्लीट ट्रांस कर दिया। अब आपका दिमाग ये भी कहेगा कि एक काम क्यों करो कि ए और बी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस करो। तो एक्चुअली शायद इससे पहले वो हो चुका होगा कहीं पे, हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्या ऐसा कभी हुआ है। तो यदि मैं देखूं तो ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस क्या किसी स्ट्रक्चर में आया, तो आप चौथा स्ट्रक्चर देखो, ए बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। यदि आप ए और सी को देखना चाहते हो तो आप पहला स्ट्रक्चर देखो ए सी, यदि आप देखो बी सी को तो पहला स्ट्रक्चर देख लो बी सी ट्रांस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। यदि आप ए और डी को देखना चाह रहे हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस, तो आप स्ट्रक्चर देखते जाओ। सॉरी डी तो है ही नहीं, ए और सी हो चुका है, ए और बी हो चुका है, अब क्या बच गया, बी और सी बच गया। बी और सी यहां पे हो गया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस। इसका मतलब ये सिचुएशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो आप एक तरीके से पकड़ के चलो स्ट्रक्चर को और आप ट्रांस पकड़ के चल रहे हो। एक तो आपने कंप्लीट सिस कर लिया, कंप्लीट ट्रांस कर लिया, उसके बाद में आप सारे ट्रांस बनाने की कोशिश करो। फिर आप सोचो कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रांस के अंदर, उनको देखने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिकली बाकी स्ट्रक्चर जो है खत्म हो जाएंगे। जब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है, वैसे अभी तक मैंने नहीं देखे एग्जाम में क्वेश्चन जिनमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ आइसोमर काउंट करने के लिए आ रहे हैं। अब तक आप यदि जेई का पैटर्न देखो तो उस पैटर्न में ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रक्चर आते हैं उसमें 3, 4, 5 आइसोमर से ज्यादा पे क्वेश्चन नहीं आया है। इनफैक्ट मतलब इस एरिया में तो मैंने 4-5 भी नहीं देखे, जब भी देखे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 आइसोमर तक वो लोग बढ़े हैं। बट डोंट थिंक सो कि यदि जेई में क्वेश्चन आता तो 8, 10, 15 आइसोमर बन रहे होंगे और वो लोग आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं। यदि ऐसा हुआ भी तो एकदम सिचुएशन ऐसी होगी जो कि देखते ही समझ में आती होगी इसमें इतने नंबर ऑफ आइसोमर बन सकते हैं। वो भी मैं भी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल्स बताता हूं। बट नॉर्मली इट इज नॉट अ ट्रेंड टू आस्क क्वेश्चंस जिनमें कि आपको 10-15 आइसोमर, 7-8 आइसोमर, 10 आइसोमर जो है सोचने पड़ रहे हो। इतना समय नहीं होगा आपके पास एग्जाम में, तो आप मान चलो 4-5 से ज्यादा नहीं आना। नाउ लेट अस डिस्कस, दिस वाज M_A2B2C2 टाइप, नाउ M_A2B2CD टाइप, A2B2CD type. Okay, let us discuss first the optical activity in M_A2B2
C2 टाइप में ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस कर दूं, पहले मैं आपको वो भूल गया था। तो आप यदि देख रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, क्या यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी दिख रही है? तो पहले वाले को देखने की कोशिश करो, क्या यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी दिख सकती है पहले वाले केस में? तो एक काम करते हैं, हम ये वाला प्लेन निकालते हैं। ये वाला प्लेन निकाला तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, तो ये बेकार हो गया। ये वाला प्लेन निकाला, सॉरी ये वाला प्लेन निकाला तो CB की मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी बेकार हो गया। ये वाला प्लेन निकाल दें तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। A और B एक दूसरे की मिरर इमेज है नहीं, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। 45 डिग्री पे निकालने की कोशिश करें तो उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि CB की इमेज नहीं हो सकता। A तो A की इमेज है पर C इसकी इमेज नहीं हो सकता। इसका मतलब हर एंगल से लगता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। सो ऑल सिस ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ सेकंड एग्जांपल को देखें। सेकंड एग्जांपल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि यहां पर देखने पर A ये तो इधर ये A बना हुआ है, इसको D जैसा दिख रहा था, A बना हुआ है, इधर से काट दो चाहे इधर से काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से काट दो, किसी भी केस में यहाँ पर जो है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, देयरफॉर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा है। नाउ इस स्ट्रक्चर पे आ जाओ। इस स्ट्रक्चर में आ गए तो इस स्ट्रक्चर में भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा सकते हो। C के सामने B के सामने इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा दो, ये और ये तो वैसे भी कट जाएगा। तो ये अगेन एक आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री गिरा सकते थे आप, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यदि आप गिरा देते तो A और A ऊपर नीचे थे तो इधर भी मिरर इमेज यूं ही आ जाती। मान ले बेटा चारों कोने पे ABCD लगा हुआ है और ऊपर A और नीचे A लगा हुआ है, तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर जाएगा, क्योंकि आप उसको फिर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के प्लेन में काट दोगे और A ऊपर A नीचे वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगा। नाउ कम अप टू दिस वन। इस पे यदि आ जाऊं तो C के ऊपर है, अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर जाएगा, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ ना करो यूं ही काट दो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री गया। देख बेटा इधर एक कट यूं भी लग सकता है, एक कट हाँ ये लग सकता है और एक कट ये लग सकता है, दोनों ही प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर मौजूद है। नाउ सी दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पे यदि मैं आ जाऊं तो अगेन C और C ऊपर नीचे है, तो यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री गिर सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस केस में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट वाज द फर्स्ट वन, रेस्ट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। MA2B2 CD टाइप, MA2B2 CD टाइप। अब अगेन यदि सोचने की मैं कोशिश करूं तो मेरे को एक सिंपलिस्टिक ढंग सोचने का आता है कि मैं MAA को सिस कर सकता हूं, AA को ट्रांस कर सकता हूं, AA काम का स्ट्रक्चर है। मैं BB को सिस कर सकता हूं, BB को ट्रांस कर सकता हूं, BB काम का स्ट्रक्चर है। CD को सिस कर सकता हूं, CD को ट्रांस कर सकता हूं, ये भी काम की बात है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में मेरे को सोचना ना पड़े, सभी चीजों के बारे में मेरे को सोचना पड़ेगा। मैं ये भी कर सकता हूं कि CD को एक समान मान लूं, तो एक काम करूं कि मैं एब्सोल्यूट सिस कर दूं, एब्सोल्यूट ट्रांस कर दूं। किस रिस्पेक्ट में लिखो? AA सिस, BB सिस और CD सिस, और फिर AA ट्रांस, BB ट्रांस और CD ट्रांस। तो दो स्ट्रक्चर तो ये मेरे दिमाग में तुरंत आ गए। तो मैं सबसे पहले यही दो स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये रहा A, ये रहा A, ये B और ये B, सॉरी इधर B लगा देता हूं, इधर C और इधर D। मैं क्या बोल दूं इसको? मैं बोल दूंगा इसको एब्सोल्यूट सिस, एक तरीके से बोल सकता हूं। हालांकि C और D एक दूसरे के सिस काहे के, क्योंकि सेम तो है नहीं, बट फिर भी यदि A को एक मान लूं, BB को एक मान लूं, तो CD को मान लेता हूं। मैं बाद में CD को ट्रांसपोजिशन पे ले जाऊंगा। अब एक काम करूं, C को इधर ले जाता हूं, D को इधर ले जाता हूं, और इधर रहा A, और इस कोने पे A, इस कोने पे B और इस कोने पे B। एक तरीके से ये कंप्लीट सिस हो गया और एक तरीके से ये कंप्लीट ट्रांस हो गया। अब मेरे दिमाग पे आएगा कि मैं एक काम करता हूं, A और A को ट्रांस कर देता हूं और बाकी को सिस रहने देता हूं। तो मैंने क्या किया, B को इधर रख दिया, C को यहां रख दिया, ये रहा M, ये रहा B और ये रहा B और ये रहा A और ये रहा A। ये सही है, BB ट्रांस है, BB सिस है, C और D एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस आ रहा है और A और A एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस आ रहा है। यही चीज जो है मैं करने की कोशिश करता हूं। D इधर रख देता हूं, C इधर रख देता हूं, इधर आ गया M, इधर आ गया ये, इधर ये, और यहाँ पे मैं A और A कर देता हूं और इस समय B और B को ट्रांस कर देता हूं, तो इधर भी कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, M इधर रख देता हूं, इधर A, इधर B, सॉरी इधर A,
इधर बी, इधर बी, ये सब सिस, और इस समय ट्रांस क्या हो गया, सी और डी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गए। फिलहाल मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं मेरे को वो बन रहे हैं 1 2 3 4 5। अभी भी मैंने सोचना बंद नहीं किया है, मैं सोचने की कोशिश करूंगा क्या मैं ए और सी को ट्रांस ले जा सकता हूं, क्या मैं ए और सी को ट्रांस ले जा सकता हूं, क्या मैं ए और डी को ट्रांस ले जा सकता हूं, क्या मैं बी और सी को ट्रांस ले जा सकता हूं, क्या मैं बी और डी को ट्रांस ले जा सकता हूं। ये सारी पॉसिबिलिटीज भी मैं सोचने की कोशिश करूंगा। तो पहली पॉसिबिलिटी मैं सोचता हूं ए और सी को ट्रांस, क्या ए और सी को ट्रांस में इससे पहले कभी ले गया हूं, यस, पहले स्ट्रक्चर में ट्रैप हो गया, ए और सी एक दूसरे के ट्रांस है, इसलिए मैं सोचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं फिलहाल। इसके बाद में मैं ए और डी को ट्रांस देखने की कोशिश करता हूं, ए और डी ट्रांस मेरे को कहीं पे दिख रहा है क्या, ए और डी फोर्थ स्ट्रक्चर में दिख गया मेरे को ट्रांस, तो इसलिए मैं वो भी सोचने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मेरे दिमाग में आएगा मैं बी और सी को ट्रांस देखने की कोशिश करता हूं, तो बी और सी को यदि मैं ट्रांस देखने की कोशिश करूं तो बी और सी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस देखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बी और सी इस स्ट्रक्चर में आ गया, इस स्ट्रक्चर में बी और सी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस आ गया है। अब लास्ट चीज मेरे पास क्या बची है, बी और डी, तो बी और डी भी देखता हूं, मुझे लगता है वो भी मिल जाएगा, वो इधर मिल गया बी और डी एक दूसरे के ट्रांस। इसका मतलब मेरे पास सारी पॉसिबिलिटीज मेरे को दिख रही हैं, जहां पर कि मेरे को सभी एक दूसरे के में ट्रांस मिल गए, एब्सोल्यूट सिस मिल गया, एब्सोल्यूट ट्रांस मिल गया, और बाकी की 3 पॉसिबिलिटीज और भी मेरे को दिख चुकी है। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी ड्रॉन इन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल। अब आप इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने की कोशिश कर सकते हैं, आप ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें।